नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश नंदी, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट और बिजनेस कोच हूं। आज के टॉपिक में मैं कवर करूंगा टैक्स रिफंड के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को ये इंटीमेट कर दिया है कि आप जितने भी टैक्स पेयर है उनको अपना टैक्स है वो रिफंड कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन क्या मैं ये टैक्स का रिफंड है वो अवेल कर सकता हूँ या नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल बेस है वो समझाना चाहूँगा। टैक्स रिफंड है क्या। आज की वेबसाइट में मैं यही कवर करूँगा कि अगर आप टैक्स रिफंड की कैटेगरी में आते हैं तो ये बेनिफिट है वो कैसे अवेल कर सकते हैं, आपका स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात, टैक्स रिफंड क्या है। टैक्स रिफंड जनरली आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और वर्ष के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका एक्चुअल टैक्स का स्टेटस है वो कम आता है, तो ये जो गैप होता है, वो जो अमाउंट है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रिफंड कर देता है। फिलहाल कैश का क्रंच चल रहा है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अमाउंट है वो तात्कालिक रूप से वापस देने का निर्णय कर दिया है और सेंट्रल बोर्ड के डिपार्टमेंट को भी इसकी घोषणा कर दी है कि आप जल्दी से जल्दी दे दीजिए। फर्स्ट वीक हो चुका है, इसके अंदर मेरे ख्याल से 1.25 लाख जितने करदाताओं को अपना पैसा वापस मिल चुका है। टोटल इनका टारगेट है कि 17 लाख टैक्स पेयर को उनका रिफंड है वो वापस कर देना है। तो जनरली ये जो टैक्स रिफंड होता है इसके अंदर बहुत सारे लोगों की कैटेगरी आती है। फॉर एग्जांपल जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ है, इसमें क्या होता है कि कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ को है वो पूरे साल की सैलरी है वो एक साथ, पूरे साल का सैलरी का एक साथ जो टैक्स का स्लैब आता है वो सरकारी खाते में जमा करवा देते हैं। उसके बाद पूरा साल जो सैलरी देते हैं, फाइनली एम्प्लॉई है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तब एक्चुअल उनका डिडक्शन, उन्होंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया होता है, जैसे इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया, दूसरे किसी इंटरेस्ट की अमाउंट में, एफडी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो वो डिडक्शन के बाद उनकी एक्चुअल टैक्स की पेमेंट की अमाउंट है वो अलग आती है। तो ये पेमेंट की जो अमाउंट अलग आने की वजह से जो गैप बनता है, इसका मतलब उन्होंने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, तो वो एक्स्ट्रा जो टैक्स होता है वो आपको रिफंड मिल जाता है। दूसरी कैटेगरी होता है इंटरेस्ट इनकम की वजह से। इंटरेस्ट इनकम में आपने अपना फिक्स डिपॉजिट वो बैंक में जमा करवाया होता है, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो उनकी जो इंटरेस्ट की इनकम आती है उसमें से बैंक है वो आपका टीडीएस काट के आपको रिफंड करती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये टीडीएस की अमाउंट है वो ज़्यादा डिडक्ट हो चुकी है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो ये जो गैप की अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाती है। तीसरी कैटेगरी होती है एनआरआईज की, जो यहाँ का सिटीजनशिप होता है इंडिया का, लेकिन दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनका जो टैक्स का स्लैब आता है वो अलग तरीके से आता है, क्योंकि वो दो कंट्री के अंदर उनका इनकम है और इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे वेरी होता है, तो उनका भी एक टैक्स स्लैब का अलग ही कैटेगरी आता है, उनको भी टैक्स रिफंड है वो मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं, आपको टैक्स रिफंड मिलेगा नहीं, वो आप कैसे जान सकते हैं। तो मैं आपको ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में वो बताना चाहूँगा, एक बार देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी मोबाइल की स्क्रीन पे अपनी ये लिंक है वो खोल दी है। फिलहाल देखिए ऑफिस बंद है मेरा, इसकी वजह से मैं अपना लैपटॉप या पीसी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैंने अभी ये लिंक खोल दी है। ये लिंक का डिस्क्रिप्शन मैं आपको, लिंक का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं दे दूँगा, मेरे इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब ये ऐसा है, इसमें आप आपका पान कार्ड नंबर लिख सकते हैं और असेसमेंट ईयर लिख सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये कैप्चा आता है, कैप्चा के अंदर डिटेल भरिए और उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो आगे आपका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस है वो आपको मिल जाएगा। और दूसरी एक कैटेगरी है जिसके अंदर आप अगर गूगल पे सर्च करें तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसके अंदर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके मेरे माय अकाउंट में जाना है। माय अकाउंट में आप क्लेम रिफंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी आपको सारी डिटेल्स वो मिल जाएगी। अगर आपको आपका बैंक अकाउंट आपको रिफ्रेश करना है या अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, और उसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, एक ईसीएस का ऑप्शन आता है और दूसरा चेक का ऑप्शन आता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल होता है, या ईसीएस करवाना है या चेक के थ्रू आपको रिफंड बैक करना है, वो आप ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो है वो कुछ फ़ायदा होगा। अगर इनकम टैक्स के रिलेटेड टैक्स बेनिफिट की या टैक्स रिफंड की आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ।